हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनस्वी एंड यू आर वाचिंग न्यू लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 6, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। सो देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि बहुत सारे तरीक़ों के व्यापारी होते थे, जैसे कि बंजाराज, ठीक है, और सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स होते थे। अब जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत सारे राज्यों से, जंगलों से होके जाना पड़ता था, तो वो कारावां का यूज़ करते थे। कारावां के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो ईवीएस में। और गिल्ड्स बना लेते थे, यानी कि वो इकट्ठे होके लोग रहते थे, ठीक है। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। और ये जो गिल्ड्स थी ये साउथ इंडिया में ये बहुत पॉपुलर होती थी गिल्ड्स। तो ये जो गिल्ड्स थे ना, ये इंडिया में थी, साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी से बननी स्टार्ट हुई साउथ इंडिया में, ठीक है। द मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्रामम एंड नाना देसी। और ये तो मनीग्रामम और नाना देसी सबसे फेमस गिल्ड्स हैं। ये जो गिल्ड्स थी ये इन्होंने अपने पेनिनसुला में बहुत ज़्यादा जो है व्यापार किया था, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी व्यापार किया था। और देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक चेतियर्स एंड द मरवारी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। सो कम्युनिटीज़ भी थी बहुत सारे ग्रुप्स लोगों के, जैसे कि चेतियार्स और मारवाड़ी ओसवाल, ठीक है, जिन्होंने अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाद एंड मुस्लिम बोहरा traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, South East Asia and China. सो गुजराती ट्रेडर्स थे जैसे कि हिंदू बनियाज, ठीक है, और मुस्लिम बोहराज, जो हिंदू में से बनियाज थे, मुस्लिम में से बोहराज थे। इन्होंने भी अपने जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने भी ट्रेड किया था, व्यापार किया था। कहाँ कहाँ पर? रेड सी पर, पर्शियन गल्फ पे, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी इन्होंने व्यापार किया था। किसने? हिंदू बनिया और मुस्लिम के बोहराज ने। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स, वो टेक्सटाइल बेचा करते थे और मसाले बेचा करते थे इन पोर्ट्स पर। ये जो जगह है ना, इन पोर्ट्स पर, ठीक है। रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इन जगहों पर ही क्या बेचते थे? टेक्सटाइल और स्पाइसेस बेचते थे। और एक्सचेंज में ये सोना और आइवरी अफ्रीका से लाते थे, किसके बदले में? स्पाइसेस और टिन के बदले में। और चाइनीज़ ब्लू पॉटरी और सिल्वर, ठीक है, ये सब चीज़ें लाते थे कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। सो द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब। जो वेस्ट कोस्ट में, मतलब जो हमारा इंडिया है उसके वेस्ट के कोस्ट में जो है ना, यहाँ के जो टाउन थे, इस एरिया के जो टाउन थे वो अरब्स के होम थे। पर्शियन, चाइनीज़, जूविश और सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स उस एरिया में रहते थे। मतलब इंडियन स्पाइसेस, यानी कि जो इंडियन मसाले थे, कपड़े थे, वो रेड सी पोर्ट्स पर बेचे जाते थे, क्योंकि वो इटालियन ट्रेडर्स उनको ज़्यादा खरीदते थे, ठीक है। एंड इवेंचुअली रीच यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। यानी कि फिर पहले तो वो जो ये सब इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ थे, पहले ये सिर्फ इटालियन ट्रेडर्स ही लिया करते थे रेड सी के पोर्ट्स पर, लेकिन धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट्स में से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आने लगे, यूरोपियन मार्केट्स भी खरीदने लगे। इससे क्या पता चलता है? यूरोपियंस भी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, पेपर, सिनेमन, न्यूटमेग, ड्राइड जिंजर एट्सेट्रा। तो जो स्पाइसेस थी, मसाले थे, जैसे कि हो गया मिर्च, सिनेमन, न्यूटमेग, ड्राइड जिंजर एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाई जाती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, और देखो ट्रॉपिकल, मैं बता दूँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। ये हमारा मान लो अर्थ है, बीच में क्या होता है हमारा? ट्रॉपिक, ठीक है, मतलब इक्वेटर, सॉरी, बीच में होता है हमारा इक्वेटर। सो उसके जो ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन नीचे कैप्रिकॉर्न। तो ये वाली जगह देखिए, ये वाली जगह जो होती है ये होती है हमारी ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिकल एरियाज़ बोलते हैं, ठीक है। बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। तो ये जो मसाले थे, पेपर, सिनेमन, न्यूटमेग, ड्राइड जिंजर एक्सेट्रा, ये जो हैं ये यूरोपियन कुकिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। और कॉटन क्लॉथ जो था वो भी बहुत अट्रैक्टिव था। इससे क्या हुआ? जो मतलब जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस, हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे शॉर्टली कि कैसे ट्रेडिंग टाउन्स हमारे इंडिया में चेंज हुआ था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्राफ्ट्स एंड टाउन्स। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वर सो फेम्ड फॉर द इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कम टू कॉल बिदरी। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे, बिदार एक जगह है, जगह का नाम है। तो जो बिदार के रहने वाले जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना, वो अपने
कॉपर और सिल्वर वर्क में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उनकी जो काम करते थे, जो क्राफ्ट करते थे कॉपर और सिल्वर में, उसको बिदरी बोला जाने लगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिदार की क्राफ्ट पर्सन्स जो अपना क्राफ्ट करते थे कॉपर और सिल्वर पे, तो उसको क्या बोलते थे, उसको जो है उसको बिदरी बोला जाता था। The Panchalas or Vishwakarma community consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason and carpenter were essential to the building of temples। तो जो पंचालास थे या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी थी, ये कम्युनिटीज़ के नेम हैं पंचालास और विश्वकर्मा। ये भी एक तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, इनमें क्या थे, गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार होते हैं, लोहार होते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ ये सब लोग थे। मैसन जो होते हैं घर बनाने वाले, कारपेंटर्स थे लकड़ी के सामान बनाने वाले। ये सब टेम्पल्स बनाने में बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे उसके लिए। ठीक है, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर। सो ये जो लोग थे, ठीक है, ये सब लोग जो थे इन्होंने बड़े बड़े महलों का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टैंक्स, रिजर्वायर में भी इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सलियर और काइकोलर्स एमर्ज्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। तो वीवर्स जो थे जैसे कि सलियर और काइकोलर, ये जो हैं ये प्रॉस्पेरस कम्युनिटी बनने लगे। कम्युनिटी तो थी अमीर, वेल्दी कम्युनिटीज़ होने लगी। मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल, और ये फिर ये जो कम्युनिटीज़ थी ये टेम्पल्स को डोनेशन देने लगी। ठीक है, सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। तो जो क्लॉथ मेकिंग का जो मतलब क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट होते हैं, जैसे कि कॉटन क्लीनिंग, कॉटन को साफ़ करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट क्राफ्ट, यानी कि लोग इंडिपेंडेंट होकर इस क्राफ्ट को करने लगे थे। तो ये जो आपको दिख रही है ये है द 7th century कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ओवरले। तो ये एक क्राफ्ट है एक टाइप का। सो यहाँ पर आप देखते हैं द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। फॉर्च्यून होता है किस्मत, फ्यूचर। ठीक है, फॉर्च्यून फ्यूचर। सो सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो कुछ टाउन्स जैसे कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में लोकेटेड है वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज़, बट अदर्स लाइक थांजावुर श्रैंक इन साइज एंड इम्पॉर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। सो कुछ टाउन्स हैं जैसे कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में लोकेटेड है, ये जो हैं ये व्यापार के बहुत ज़्यादा मेजर सिटीज़ बन गए थे। लेकिन थांजावुर जो था वो धीरे धीरे श्रैंक यानी कि कम होता गया। थांजावुर का साइज़ कम होता गया और वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रही थी सेंचुरीज़ के बाद। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भागीरथी के बैंक पे है, जो कि विच रोज टू प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर सिल्क। और जो ये मुर्शिदाबाद है जो कि भागीरथी के बैंक और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जो मुर्शिदाबाद था ये एक सिल्क का सेंटर, ये जो जगह थी सिल्क का सेंटर बन गया था एंड बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1774। तो मुर्शिदाबाद जो है वो 1774 में बंगाल का कैपिटल भी बना। डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। इसको छोड़िए, अभी आगे देखते हैं। अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। इसको जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने मैथ्स की भी वीडियो बनानी स्टार्ट की है क्लास 7 की, तो उसको भी अगर आप जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।